आपके जो विधायक है 6 में से, उसमें से एक मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भी, उनसे भी बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे वो? देखिए, हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हुई, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा हूँ, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने रखा हूँ। ऐसा नहीं है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। उन्होंने भी वोट देने की पेशकश की है कि हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे। अखिलेश जी, पर्दे के पीछे तो ये पर्दे के पीछे का ये मतलब तो नहीं है कि आप मुख्तार अंसारी के परिवार को साथ लेके चल रहे हैं और एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे गृह मंत्री से जाके मुलाकात करने की बार्गेन अच्छा हो सके और चुनाव में आप लोग पूरा उनको समर्थन दे सकें? तो अब अब्बास वोट देंगे? अब्बास अंसारी 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे। लड़ाई को हम लोग आज लगभग 20 साल से लड़ रहे हैं। सुनील देव भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं। बराबर हम उनके हक, अधिकार, सम्मान की बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उनके सोच थे, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए इधर राष्ट्रपति जी का चुनाव आया, बड़ी चर्चा हुई। हमने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, अपने 6 विधायकों से बातचीत की। जो मैं आपके बीच में नहीं था तो अपने विधायकों से बैठक करके बातचीत उनसे किया, पार्टी फोरम में बात रखी और बात रखने के बाद हमने सबको अवगत कराया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया और 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया। द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों की तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पायदान से आती हूँ। अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैं आपको विषय में जानती हूँ कि आप लड़ाई कमज़ोर की लड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए। इस बात की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। मैंने कहा कि मैं अकेले आपके बीच में आया हूँ, हमारे विधायक, उनसे बात नहीं किया हूँ, पार्टी फोरम पे बात नहीं किया हूँ, सबसे बातचीत करके हम आपको अवगत कराएंगे। तो उसके लिए 12 तारीख को एक तारीख आप लोगों को बताई गई कि 12 तारीख को इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, देश को दी जाएगी। उसी बीच एक घटना घटती है, माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी का देहांत होता है, उस कारण इसको हमने टाल दिया और टालने के बाद फिर एक घटना घटती है। उसी बीच माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ? हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला गया दिल्ली और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो बात द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई, तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े, दलित, वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की, जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं, तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूँगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूँ और फिर कह रहा हूँ कि जो आप लोगों के दिमाग में एक बीमारी पैदा होती है कि आगे क्या होगा,
अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी हमारा जो ये चुनाव है, इस चुनाव के लिए जैसा कि मायावती जी ने भी ऐलान किया कि दलित की लड़ाई वो भी लड़ती हैं, पिछड़े वंचित की उन्होंने भी समर्थन किया। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद भी मैंने ये तय किया कि इस समय माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी ज़रूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से मिलने के बाद और अपनी पार्टी फोरम में पार्टी विधायकों की राय में सभी लोगों ने एक स्वर से ये बात कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करिए। तो आज हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। ने पहले ये कहा था कि 2024 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। क्या गठबंधन टूट गया है, आप बाहर आ गए गठबंधन से? अभी की स्थिति क्या है आज बताइए। मैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा और गृह मंत्री, मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो, हम लोगों ने प्रत्याशी दिया, इसी को आप समर्थन करो। नहीं, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन में है या नहीं ये बताइए। अभी तो है, कब तक रहेंगे मतलब जब तक? अभी तो फिलहाल हम राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात करते हैं। अब आगे टाइम आएगा तो बताया जाएगा। नहीं, हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं। जब तक आपके पास वोट है तब तक अलग नहीं होंगे। आपके जो विधायक हैं 6 में से, उसमें से एक मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भी, उनसे भी बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे वो? देखिए, हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हुई, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा हूँ, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने रखा हूँ। ऐसा नहीं है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। उन्होंने भी वोट देने की पेशकश की है कि हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे। अखिलेश जी ने सवाल पे जवाब दिया था कि आप पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे तो सब लोग करते हैं, पर्दे के पीछे तो ये पर्दे के पीछे का ये मतलब तो नहीं है कि आप मुख्तार अंसारी के परिवार को साथ लेके चल रहे हैं और एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे गृह मंत्री से जाके मुलाकात करते हैं कि बार्गेन अच्छा हो सके और चुनाव में आप लोग पूरा उनको समर्थन दे सकें। देखिए, मैं पिछली बार भी बीजेपी के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ था, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक गया, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। मैंने किसी को बार्गेनिंग की एक बात कोई बता दी, कोई दल कि किसी से ठीका पट्टा, किसी से पोस्टिंग, किसी से कुछ मांगा हूँ। मैं मांगता सिर्फ यही हूँ कि अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए सीट मांगता हूँ, उनको एडजस्ट करनी। अभी तो हम खबर नहीं थी ना, यार उनको खबर थी ना किसी को खबर थी, किसी को मैं खबर नहीं देता हूँ। मैं अपनी विवेक बुद्धि से काम करता हूँ। जब उसको ओपन करना होता है, कल इन लोगों को बताया हूँ कि प्रेस वार्ता करूँगा, मैं कहाँ था किसी को पता नहीं। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, ये भी जानकारी नहीं है, किसी को नहीं जानकारी। अच्छा, कल ही मुलाकात हुई। अरे राजभर ये बताइए, मेरे नगर से आपकी विधायक हैं, वो भी मेरी विधायक नहीं, मैं गलत। एक आजमगढ़ की एक महिला नहीं, आप पहले जानकारी करिए। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो समाजवादी पार्टी की विधायक, वो मेरी विधायक नहीं। मेरी पार्टी से अगर जीती होती तो मेरा दावा था। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता कि मेरे ऊपर आप उंगली उठा लें। समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला है उनको। हाँ, मैंने वो सीट मांगी थी, नहीं जब मिला तो मैंने कहा ये मेरा उम्मीदवार है, आप लड़ा दो। अपनी ही पार्टी से लड़ा के भैया अपने पास रखो। तो अब अब्बास वोट देंगे, अब्बास अंसारी 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे।